ठीक है। तो यहाँ पे फोटोशॉप में हम ये हीलिंग ब्रश टूल लेते हैं। हीलिंग ब्रश टूल का काम क्या होता है, हील करता है, खत्म करता है किसी चीज को। जैसे ये दाग धब्बे हैं और ये दाग धब्बे आप हटाना चाहते हो, तो ये ब्रश का साइज छोटा बड़ा करने के लिए क्या होता है, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट करोगे तो ये छोटा होगा, और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट करोगे तो बड़ा होगा। ओपनिंग करली ब्रैकेट से छोटा होगा और क्लोजिंग करली ब्रैकेट से बड़ा होगा। करली ब्रैकेट जब खुलता है वो वाली बटन प्रेस करोगे तो छोटा होगा, और करली ब्रैकेट जो बंद होता है वो वाली ब्रैकेट बटन करोगे तो बंद होगा। ठीक है, ये देखो ये करली ब्रैकेट है, आ गया। ये देखो छोटा हुआ, और ये देखो क्या हुआ, बड़ा हो गया। ठीक, तो हमने क्या काम किया, हाँ, तो देखो हमने यहाँ पे क्या काम किया, ऑल्ट बटन प्रेस किया, और ऑल्ट बटन प्रेस करने फिर कहीं पर क्लिक कर दिया। तो अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे ऑल्ट के साथ, तो यहाँ वाला कलर ये उठा लेगा। ठीक है, और फिर अब जहां जहां तुम क्लिक करोगे वहां का कलर, देखो यहाँ पर क्लिक किया, देखो वहां प्लस साइन बन के आ रहा है ना, तो प्लस वाली जगह का कलर यहाँ पे आके क्या कर दे रहा है, रख दे रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस बन के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करते जाओगे तो देखो वो प्लस साइन क्या काम करेगा कि वहां से वो कलर उठा उठा करके यहाँ पे क्या कर देगा, रख देगा। हाँ, ठीक है। अब क्या है कि ये अलग अलग तरीके से काम करता है। देखो ये वाला तरीका तुम लोगों ने देख लिया, बढ़िया साफ साफ इसने कर दिया है ना। अब देखो ये दूसरी तरीका है, नॉर्मल की जगह देखो यहाँ पे आता है रिप्लेस। क्या आता है, रिप्लेस। अभी ये नॉर्मल में हम लोग काम कर रहे थे, अब रिप्लेस में देखो क्या करता है। रिप्लेस में क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा वो एरिया हटा करके ये वाला एरिया वहां पे रख दे जा रहा है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, उस एरिया को हटा दो और उसकी जगह दूसरा एरिया रख दो। तो वही काम कर रहा है कि यहाँ वाला एरिया पूरा का पूरा उठा करके यहाँ पे रख दे रहा है, तो इस वजह से ये अलग से दिखाई दे रहा है। हाँ, नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद देखो यहीं पे आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में देखो क्या काम करता है, क्या कर रहा है, कुछ हल्का हल्का सा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई में कुछ हल्का हल्का सा फर्क पड़ रहा है। उसके बाद देखो मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर स्टैंड लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ का एरिया देखो कैसा दिख रहा है ना, साफ साफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे गया, डार्कन में क्लिक किया, है ना, तो हल्का सा डार्कनेस टाइप की आ रही है। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे आप ये हीलिंग ब्रश टूल का यूज करके इनके अलग अलग मोड को यूज करके अपने फोटो में क्या कर सकते हैं, बदलाव कर ला सकते हैं। ठीक है, फिर हीलिंग की तरीके ही काम करता है कौन, पैच। ये छोटे मोटे स्पॉट को हटाता है और ये बड़े स्पॉट को हटाता है। ठीक है, अब ये बड़ा स्पॉट क्या है, जैसे कि सपोज करो कोई फोटो ले आते हैं, अब बड़ा स्पॉट तो हमारे पास कोई नहीं होगा। हाँ, नेट खोलेंगे तो उसमें और टाइम लग जाएगा, तो अब देख लेते हैं थोड़ी देर जैसे की है। मान लेते हैं अब यहाँ पे कोई स्पॉट तो नहीं है, यहाँ पर कोई स्पॉट तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये एक स्पॉट है ना। अब ये एक स्पॉट है, इसको हटा करके इसकी जगह हम कुछ और लाना चाहते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, जैसे हीलिंग टूल चल चल रहा था वैसे ये, अब देखो हीलिंग से भी वही काम कर सकते हैं। हीलिंग टूल लिया, और हीलिंग टूल लेने के बाद अपने ब्रश का साइज उतना बड़ा करोगे जितना बड़ा क्या है, स्पॉट है। ठीक है, फिर ऑल्ट बटन के साथ यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ये वाला कलर उठा लेगा, और फिर यहाँ पे आके क्लिक करोगे तो वो वाला कलर यहाँ पे आके क्या कर देगा, रख देगा। आ गया समझ में। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम्हारा ये काम करता है कौन, पैच टूल काम करता है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये आपका क्या है, स्पॉट है, ये हटाना है। तो आप क्या काम करोगे, इसको क्या करोगे, सिलेक्ट, और इसको सिलेक्ट करके इसकी जगह कौन सा एरिया लाना चाहते हो, ये वाला एरिया लाना चाहते हो, तो इसको उठाओगे, उठा करके इस वाले एरिया में जैसे रखोगे, अपने आप ये वाला एरिया उसके ऊपर आ जाएगा। क्या काम करना है स्पॉट हटाने के लिए, हाँ, पैच टूल का काम है। पैच टूल का काम क्या है कि अगर स्पॉट हटाना है तो उतना एरिया क्या कर लो, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे रख दिया जा करके, तो यहाँ वाला एरिया वहां पे चला जाएगा, तो स्पॉट क्या हो जाएगा, हट जाएगा।
आ गया समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर इसका दूसरा भी यूज कर सकते हो तुम। जैसे कि हमने क्या काम किया कि यहाँ पर इतना एरिया सिलेक्शन किया और इसको उठा करके स्पॉट के ऊपर रखा तो स्पॉट यहाँ पे आ गया। ठीक है। इतना एरिया सिलेक्शन किया और इसको उठा करके हमने स्पॉट के ऊपर रखा तो वो स्पॉट यहाँ पे आ गया समझ में? ठीक है। तो ये हमने तुमको हीलिंग टूल का यूज बता दिया, पैच टूल का यूज बता दिया। फिर अगला नंबर देखो, यहीं पे आता है तुम्हारा ये क्लोन टूल। क्या आता है? क्लोन टूल आता है। अगर तुम चाहते हो कि क्लोन बनाना चाहे तो सपोज करो इसी फोटो का क्लोन कहीं और बनाना चाहे तो इसी का क्लोन कहीं और पे, ठीक है। तो तुमने क्या काम किया कि इस फोटो में क्लोन टूल लिया और क्लोन टूल लेने के बाद ऑल्ट के साथ, किसके साथ? ऑल्ट के साथ इस बटन में क्लिक करोगे। क्या काम करोगे कि यहाँ से क्लोन टूल लोगे, ऑल्ट के साथ इस फोटो में क्या कर दोगे? क्लिक कर दोगे। और क्लिक करने के बाद कहाँ पर बनाना है? सपोज करो यहीं पे लेके आना इस फोटो को, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्लिक करोगे ऐसे। अब तुम लोग देखोगे वहां पे जहां जहां वो प्लस साइन जा रहा है वो वाली फोटो उठ करके हमारे यहाँ पे क्या हो रही है? आ रही है। ठीक है। तो ये क्या काम करता है कि हमारी फोटो का क्या बना देता है? क्लोन टाइप का ये बना देता है। आ गया? हाँ, आ गया समझ में? तो ऐसे ये क्या बना देगा? क्लोन बना देगा। लेकिन क्लोन जो तुमने बनाया है वो कहाँ पे बना दिया है? बैकग्राउंड में बना दिया है। तो इस वजह से इस क्लोन में कोई बदलाव नहीं हो सकते। अगर चाहे तो क्लोन बनाने के बाद हम उसमें क्या कर सकें? बदलाव कर सकें। ठीक है। अगर आप चाहते हो क्लोन बनाने के बाद आप उसमें बदलाव कर सको तो फिर क्या काम करोगे आप? वापस इसका क्लोन इस फोटो में बनाते हैं। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ से क्लोन टूल लिया और ऑल्ट के साथ इसमें क्लिक करोगे फोटो में और फिर यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आने के बाद ठीक है क्लिक करोगे तो वहां पर देखो प्लस साइन बन के आ रहा है। ठीक है। और देखो फिर से हमने यहाँ पर लेयर नहीं बनाई है तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इतनी हो रही है। तो यहाँ पे हमने लेयर बना ली। अब तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पर देखो इतनी बड़ी फोटो इतने में एरिया में आ रही है और यहाँ पर पूरा का पूरा चेहरा केवल इतने में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है रेजोल्यूशन की। किसकी दिक्कत होती है? ये क्या है? 72 है और इसमें कितना है? 72 है। बस इसके साइज में फर्क है। ये क्या है? 26 और 13 है ना? तो यहाँ पर इसको भी हमने कितना कर दिया? 26 और 13। ठीक है। और इतना करने के बाद हमने क्या कर दिया? ओके कर दिया। तो देखो इमेज पे गए 26 13, है ना? और यहाँ पर भी गए इमेज पे गए यहाँ पे 26 13। अब देखो ये दोनों, लेकिन ऐसा करने पर ये फोटो क्या हो गई? खराब हो गई। तो ये हम तुमको केवल ये बताना था कि ये साइज में फर्क है इसलिए फर्क पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ क्लोन टूल लेंगे और ऑल्ट के साथ इसमें क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। ऑल्ट के साथ इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बनाएंगे। देखो पूरी पूरी फोटो आ पा रही कि नहीं आ रही है? उस समय केवल चेहरा पूरे में आ रहा था, है ना? उस समय केवल चेहरा पूरे में आ पा रहा था। अब देखो पूरी पूरी क्या आ रही है? फोटो आ रही है। आ गया समझ में? अब फोटो यहाँ पर क्लोन टूल चलाने के बाद अब इसमें अगर इफेक्ट डालना चाहे तो इफेक्ट डालने के लिए आप क्या काम करोगे? इफेक्ट डालने के लिए यहाँ पे आप नॉर्मल पे जाओगे, डिजॉल्व करोगे तो ऐसा पड़ेगा। और फिर ये को डिजॉल्व को बदलते जाओगे तो आपकी फोटो में क्या होते जाएंगे? बदलाव होते जा रहे हैं, नहीं बदलाव होते जा रहे हैं? ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी फोटो का क्लोन बना सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे सही लग रहा है, अब ऐसे यहाँ पे लग सकते हैं। ठीक है। ये और कोई जरूरी नहीं कि एक फोटो का क्लोन आप उसी फोटो में बनाओ, दूसरी फोटो में बनाओ, उसी सेम फोटो में बना सकते हो। अब जैसे क्या किया, इसका क्लोन हम यहीं पे बना देते हैं इसी फोटो में। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे क्लोन टूल लिया और ऑल्ट के साथ हमने इस फोटो में क्या कर दिया? क्लिक कर दिया। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या करो तुम लोग, क्लिक करो तुमसे कुछ बनेगा ही नहीं। देखो हमने क्या किया, ऑल्ट के साथ क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे चला रहा, कोई बन रहा? नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि ये फोटो में क्लिक हो ही नहीं रहा। फोटो में क्लिक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी फोटो कहाँ है और हम कहाँ पे? लेयर वन क्या है? खाली है पूरी। तो यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक हो पा रहा है तो खाली एरिया ही आ रहा है। तो हमने क्या काम करना है? बैकग्राउंड पे जाना है, ऑल्ट के साथ पहले फोटो में क्लिक कर देना है, फिर लेयर पे आना है और फिर यहाँ पे क्या करना? बनाना है। ठीक है। तो अब देखो ये प्लस साइन जहां जहां जाएगा वो फोटो उठ करके यहाँ यहाँ क्या होती जाएगी? आती चली जाएगी। ठीक है। तो आप इस प्रकार से उसका ऐसे क्लोन क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बना सकते हैं।
आगे समझ। ठीक है। और जब क्लोन बन जाए, अब देखो चूंकि हमने क्लोन कहाँ बनाया है, अलग लेयर में बनाया है, ठीक है। तो अलग लेयर में बनाने की वजह से हम इसके कलर में क्या कर सकते हैं, बदलाव, यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। देखो ये ऐसा, इनमें से जो भी इफेक्ट डालना चाहे तो आप यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। अगर इसको पलटना है तो पलटने के लिए कंट्रोल टी करोगे, कंट्रोल टी करने के बाद राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करोगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने से क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। आगे समझ में। तो ये देखो हमने तुम लोग को हीलिंग टूल, पैच टूल बताया, और ये हमने तुमको कौन सा टूल बताया, क्लोन टूल बताया, ठीक है। किसी भी फोटो का क्लोन बना सकते हैं आप। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है पैटर्न स्टाम्प टूल। क्या आता है, पैटर्न स्टाम्प टूल आता है। तो देखो ये पैटर्न स्टाम्प टूल क्या काम करता है, जैसे कि आप चाहते हो कि इसकी आंखों का या इसके चेहरे का या किस फोटो में इसका पैटर्न बनाना चाहते हो, तो हमने क्या काम किया, इसकी आंखों का पैटर्न बना लेते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ से क्रॉप टूल लिया, क्रॉप टूल लेने के बाद हमने इसकी आंखों क्या कर लिया, क्रॉप कर लिया और एंटर कर दिया। और एडिट में जा करके डिफाइन पैटर्न करेंगे, और यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो, ना देना चाहो मत दो। तो पैटर्न बना लिया। क्या काम करना होता है कि आपको सिंपल सा फोटो का कुछ एरिया क्या करना है, क्रॉप कर लेना है। फोटो का कुछ एरिया आपको क्या कर लेना है, क्रॉप कर लेना है, एंटर, और एंटर कर देना है। और फिर एडिट में जाना है, एडिट में जाने के बाद क्या करना है, डिफाइन पैटर्न, और यहाँ पर कोई भी नाम दे करके ओके कर देना है, ठीक है। एक मिनट, अब देखो यहाँ पे नई फाइल लेके आए, नई फाइल ला करके अब यहाँ पे वही पैटर्न चलाना है जो हमने बना रखा है। तो यहाँ से पैटर्न टूल लो, पैटर्न टूल लेने के बाद यहाँ पर देखो पैटर्न आ जाएंगे। और देखो ये हमने दो दो पैटर्न बनाए थे, किसी एक में क्लिक करके यहाँ पे चलाओगे तो देखो वही आके यहाँ पे। हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे इसमें गए, और इसमें जाने के बाद इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आ गया। तो ऐसे आप किसी भी चीज का पैटर्न बना सकते हो। और अगर चाहते हो कि हमारे पैटर्न में हम क्या कर सकें, बदलाव कर सकें, अगर आप चाहते हो कि हमारे पैटर्न में हम क्या कर सकें, बदलाव कर सकें, तो पैटर्न तो चलाओगे, लेकिन कहाँ पे चलाओगे, नई लेयर पे। कहाँ चलाओगे, नई लेयर पे चलाओगे, ठीक है। नई लेयर बनाओगे, अब चलाओगे तो यहाँ पे ये पैटर्न लग जाएगा। अब चाहते हो तो इसमें फर्क कर सकते हो। यहाँ पे ऑपेसिटी को कम कर दिया, तो ऑपेसिटी को कम करने पर ये क्या हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। तो जब ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, देखो हमको पीछे वाली फोटो क्या होने लगेगी, दिखने लगेगी। और फिर यहाँ पे नॉर्मल पे आकर के, ये तुम लोग को मालूम ही है ना, इसे करोगे तो देखो हमारे पैटर्न में एक बदलाव आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हमने आपको चार टूल बता दिए। कौन कौन से चार टूल आपको हमने बताया, हीलिंग टूल, पैच टूल, और क्लोन टूल, और पैटर्न स्टैम्प टूल हमने बता दिया। ये लो,